गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन के बारे में जो हमारे लिए, इंडिया के लिए अभी एक आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये बहुत यूज़फुल है और इंडिया को चाहिए। कुछ का मानना है कि इसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। इस सिस्टम का नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और रिसेंटली गैस चाइना एंड इंडिया के बीच में जो प्रेशर बना हुआ है, इस प्रेशर में क्या क्या होगा, इस सिस्टम को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे एनालाइज करेंगे आज के वीडियो में। एंड इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा गैस मैं, विवेक उपाध्याय। सो गैस लेट्स गेट स्टार्टेड। आज देखते हैं हमारे कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे है व्हाट इज S-400 एंड हाउ इट वर्क्स। S-400 क्या है और ये कैसे काम करता है। एंड इंडिया, चाइना एंड S-400, इंडिया, चाइना एंड S-400, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशंस है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। इंडियाज़ इशू विथ S-400, इंडिया का जो डील हम कर रहे हैं रशिया से, आखिर इसमें कहाँ दिक्कतें आ रही है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स है। एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। सो गैस, S-400 ट्रायम्फ, इस नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। एंटी एयरक्राफ्ट क्या होता है? कोई भी उड़ती हुई चीज अगर इसके तरफ आती है तो ये जमीन से हवा की ओर जाके उसे मार सकता है। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट मतलब एंटी क्राफ्ट को मार गिराने वाला। ये रशिया में 1990s में डेवलप हुआ था एंड 2007 में जो है ये रशियन आर्म्ड फोर्सेस 2007 से इसको वो सर्व कर रही। इन 2017 द S-400 हैज डिस्क्राइब्ड बाय द इकोनॉमिस्ट एज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करेंटली मेड। अभी तक बना हुआ, द इकोनॉमिस्ट ने इसको बोला कि अभी तक बना हुआ है सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अलग अलग इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक सिप्री, उनका भी ये मानना है द S-400 इज अमंग द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल। अभी तक जो अवेलेबल है वो सबसे ज़्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम है S-400। बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, टर्की and Qatar have expressed their appreciation for the S-400 system। इसके कैपेबिलिटी के वजह से बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, टर्की एंड कतर, इन लोगों ने एक्सप्रेस किया है कि वो भी इसको ख़रीदना चाहते हैं और उन्हें ये सिस्टम बहुत ज़रूरी और अच्छा लगा। सो अब यहाँ पर गेम चेंजर ये है दैट चाइना वॉज द फर्स्ट फॉरेन बायर टू मेक अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विथ रशिया इन 2014। चाइना ने ये डील ऑलरेडी 2014 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स चाइनीज गवर्नमेंट विथ रशियन गवर्नमेंट, इन्होंने 2014 में ये डील कर ली थी। ये डील हुआ कि नहीं, वो ट्रायम्फ आया, मतलब जो हमारा S-400 ट्रायम्फ है वो आया कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। वीडियो को देखते रहिए, पता चल जाएगा गैस। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ S-400। आप देख सकते हो ये जो लॉन्चर्स हैं, यहाँ पर मिसाइल्स रखे जाते हैं गैस इस लॉन्चर में, और ये व्हीकल है। यहाँ पे कुछ कमांड एंड एनर्जी जनरेशन इक्विपमेंट्स है। सो गैस, ये रहा ट्रम्प के बारे में कुछ, S-400 ट्रम्प के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी आपके लिए। सो इसके टाइप, एक लॉन्च व्हीकल है, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये मोबाइल मतलब जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो नहीं, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजिली मूव करा सकते हैं। तो मोबाइल सरफेस टू एयर मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली, मिसाइलें छोड़ने वाली ये एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब हवा से आपके तरफ आने वाली किसी भी चीज़ को ये अपने रफ्तार से डिस्ट्रक्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। सो इन सर्विस ये 28 अप्रैल 2007 से अभी तक है। एंड यूज प्राइमरी इसकी यूज़ जो है वो, इसका अभी तो रशिया कर रहा है, आगे और देखेंगे। डिज़ाइनर कंपनी का नाम अल्माज आनते हैं एंड मैन्युफैक्चर ये फैकल मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो करती है। यूनिट कॉस्ट इसकी देखिए आप, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर कितनी एडवांस्ड एंड कितनी कॉस्टली ये यूनिट है। इसकी एक यूनिट का कॉस्ट $300 मिलियन पर फायर यूनिट है। ये आर्टिलरी बटालियन, इतना खर्च आता है इसको करने में। इसमें क्या क्या होते हैं, 9 लॉन्चर्स होते हैं, जो लंबे लंबे पाइप्स आपको हमने दिखाए, आप यहाँ से फिर से देख सकते हो। ऐसे 9 लॉन्चर्स होते हैं गाइस। इस लॉन्चर्स में 120 मिसाइलें इसके साथ दी जाती है ताकि आप इन 9 लॉन्चरों से उनको
सको अपने टारगेट की तरफ। इनका एक कमांड होता है और सपोर्ट व्हीकल भी होता है। कमांड एंड सपोर्ट व्हीकल क्या होता है आगे आपको कुछ दिखाएंगे कुछ पिक्चर्स में। सो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिस्टम। ये एक वो सिस्टम है और बहुत डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है मीन्स, और आप कह सकते हो अगर डिफेंस के लिए आपने यूज़ किया तो ये अभी तक का अवेलेबल सबसे बेस्ट मशीन है। दिस इज़ AS400, ये ऐसा दिखती है, राइट गाइस। सो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंजन जो है ये YMZ 842410 डीजल V12 इंजन, यहाँ पे 400 HP का इंजन लगा हुआ है इसमें। ट्रांसमिशन इसमें YMZ की है। सस्पेंशन लिव स्प्रिंग वाली है। और जो सबसे मेन इसमें चीज़ है वो है ऑपरेशनल रेंज। वो आप देखिए अलग अलग मिसाइलों के साथ अलग अलग है। इसका रेंज मिनिमम जो है वो 40 किलोमीटर्स आप देखेंगे। किस मिसाइल के साथ है? 9M96E मिसाइल के साथ ये 40 किलोमीटर्स जाती है। एंड 40N6E मिसाइल के साथ ये जाती है 400 किलोमीटर्स तक। मतलब आप जहाँ भी बैठे हो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 400 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन। अभी मैं आपको टूल के बारे में बता रहा था, इसके साथ इसके कमांड होते हैं। ये आप देखो पूरी एक यूनिट है। दिस इज AS400। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से मिसाइलें लॉन्च होती है। दिस सिस्टम इज रडार। ये डिटेक्ट करता है कि कोई चीज़ें आ रही है इसके तरफ। सो दिस इज रडार एंड दिस इज कमांड सिस्टम। तो एक पूरी की पूरी यूनिट होती है जो मिसाइलें भी कैरी करने वाली ट्रक्स होती है। एक पूरा एक यूनिट होता है इसका। ये एक पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम जो कि एयर डिफेंस आपको देता है, राइट गाइस। ये मिसाइल लॉन्च मशीन ही नहीं है सिर्फ, ये एक पूरे का पूरा सिस्टम है जिसका काम है डिटेक्ट करना, लॉन्च करना, कमांड करना, डिस्ट्रॉय करना एंड टू कैरी देयर ऑन weights, right guys? So now let's talk about India, China and S400। इंडिया, चाइना और S400 क्या इशू है इन तीनों के बीच। लेकिन उससे पहले करेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो कौन इनको अभी यूज़ कर रहा पूरी दुनिया में, ये जानना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में तो रशिया इवन उन्होंने बनाया ही है। तो there were 57 battalion division deployed with at least 25 regiments as of September 2019 तक की रिपोर्ट है कि इन्होंने एटलीस्ट 25 रेजिमेंट इसकी रखी हुई है। इसके बाद बेलारूस का नंबर आता है। बेलारूशियन आर्म फोर्सेस, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था, सेंटर रिक्वेस्ट फॉर दो S400 इन्होंने बटालियन मांगा था, 2 बटालियन मांगी थी इन 2007 एंड दोनों यूनिट जो है वो जून 2016 में डिलीवर हो गई। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इस पर मैं आगे भी बात करूँगा। 2007 में ये ऑर्डर बेलारूशियन आर्म फोर्सेस ने दिया था एंड डिलीवरी जो है 2016 में हुई। अब हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र चाइना, इनका नंबर आया। देखिए इन्होंने भी पहले ऑर्डर डाल रखा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन सितंबर 2014 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। क्या आपको पता है इंडिया ने कब किया? आगे बताऊंगा। इंडिया ने बहुत देर से किया है। सो कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन सितंबर 2014 और डिलीवरी ऑफ यूनिट्स बिगिन इन जनवरी 2018 एंड आर बीइंग इंडक्टेड। इसके बाद इसके बारे में कोई डेटा नहीं है कि चाइना ने कितने मंगाए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 2014 में ऑर्डर के बाद 4 साल के बाद ये डिलीवरी जनवरी में शुरू हो गई थी। कितनी यूनिट्स अभी रशिया ने दिए हैं इसके भी कुछ खास आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इससे हम ये कह सकते हैं कि यस, चाइना अभी के टाइम पे चाइना हैव दिस S400 सिस्टम उसके पास है। अब आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई होगी, आई नो, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे नाउ। इसके बाद जो अभी करंट यूज़ कर रही है वो है टर्कीज एयरफोर्स। टर्की एयरफोर्स इसको यूज़ कर रही है। आप मैप में देख सकते हो, वर्ल्ड के मैप में ये जो ब्लू कलर से जो कंट्रीज है इनके पास ये S400 डिफेंस सिस्टम है। हमारा प्यारा भारत इससे अछूता है गैस। सो बहुत जल्दी अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ है इन सब आप कह सकते हो वॉर लाइक सिचुएशन के बीच में, कि वो जाके वहाँ पे S400 का ऑर्डर अच्छे से वहाँ से लेकर आ पाए। सो फ्यूचर ऑपरेटर की अगर बात करें तो फ्यूचर ऑपरेटर में 2 इंपॉर्टेंट कंट्री है, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के बारे में उतना हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कुछ इतना लेना देना उनसे नहीं है, वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडियन आर्म फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट साइन इन अक्टूबर 18। देखिए मैंने आपको बताया 18 जनवरी में डिलीवरी शुरू हो गई थी चाइना को। उन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया 2014 में, चाइना ने ये डील क्रैक की। हमने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया अक्टूबर 2018 में। और जो मैं आपको बता रहा था कि आप देखो कि कब ये ऑर्डर्स आते हैं और कब ये देते हैं। लाइक 2007 में इन्होंने मांगा एंड इनको दिया गया 2016 में बेलारूस को। सेम विद चाइना ने ऑर्डर किया था इन 2014 एंड आप जानते हो चाइनीज़ प्रेशर
और चाइना के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डील्स भी है रशिया के, तो इन्हें 4 साल में 2018 में मिला। आई होप इंडिया बहुत भी कोशिश करेगा तो 4 साल में ये सिस्टम उसे भी मिलना चाहिए मे बी, लेकिन डिपेंड करता है ये। ड्यूरिंग ऑफिशियल मीटिंग बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली, डील वर्थ रुपीज 5.43 बिलियन यूएस डॉलर इंक्लूड डिलीवरी ऑफ 5 रेजिमेंट्स मांगी है S-400 बाई 2018 में 2020 तक मांगी थी, 2020 आधा से ज़्यादा खत्म हो गया और इस डील को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द इंडिया ये 5 रेजिमेंट्स लेना चाहती है इंडिया। सो देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है गाइस। लेकिन रशिया इज टुडे अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। चाइना वाज द फर्स्ट एक्सपोर्टर, आपको पता होना चाहिए, कस्टमर फॉर द S-400, बाइंग द मिसाइल सिस्टम इन 2014 एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट यूनिट इन 2018। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि चाइना के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास ये चीज़ें अभी के लिए नहीं है। सो जो हम युद्ध की बात करते हैं और ऐसे मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद ऐसे मन में जगा के बात करते हैं गाइस, इससे अशांति ही फैलेगी। सो कीप काम एंड अंडरस्टैंड द डेटा एंड द रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। सो इंडियाज इशू विद S-400 क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर हम डील में कहाँ रह जा रहे हैं गाइस। अभी अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था that the Namo government would be well advised not to use S-400 in a possible battle with China। इन्होंने चाइना के साथ S-400 का यूज, जो कि गवर्नमेंट उसके लिए ही जल्दी से प्रोक्योर करना चाह रही है, इन्होंने सीधा मना कर दिया। ये ट्वीट 12 जून 2020 की है गाइस, आज का अपडेट देख लो। सो नमो गवर्नमेंट को इन्होंने कहा है कि आप जितना भी हो पॉसिबली S-400 चाइना के खिलाफ मत यूज करना। दिस इज बिकॉज S-400 इज मेड विद चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स। रशिया इज टुडे अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि S-400 में बहुत सारे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं गैस, और रशिया जो आज है जूनियर पार्टनर है इसमें, और बिना उसके ये सिस्टम काम नहीं करता। तो अगर हम चाइना के साथ यूज़ करेंगे इस वेपन को तो चाइना एडवांटेज पोजीशन में रहेगा, क्योंकि दे वेल नो हाउ दियर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स एंड वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का ये एक अपना मानना है, उन्होंने एडवाइस किया है गवर्नमेंट को। एंड गाइस मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कुछ साल पहले अमेरिकन एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे एरोप्लेन में चाइनीज़ 1800 ऐसे चाइनीज़ पार्ट्स मिले थे। ठीक है, इसको एक आप कह सकते हो सर्वे में ये पता चला, उसके बाद वो सारे प्लेन्स इंडिया को बेच दिया गया, जो कि इंडिया यूज़ करती है अपने रेकी एंड पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करती है। सो वो चाइनीज़ कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि स्पेशली चाइनीज़ वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्योंकि वो डिपेंडेबल नहीं होता, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते उस तरीके से। सो ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि द US हैज़ ऑल्सो बीन वार्निंग इंडिया फॉर सैंक्शन इफ इट टुक डिलीवरी ऑफ द S-400। अगर वो S-400 का इंडिया अगर डिलीवरी लेता है तो US ने वार्न किया है बहुत सारे सैंक्शंस के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स इवन ये क्लेम करती है दैट कि वो ये क्लेम करती है दैट US could offer F-35 stealth fighter to New Delhi। मतलब US S-35 stealth fighter न्यू दिल्ली को दे देगा as an incentive to junk S-400 मिसाइल डील विथ रशिया। अगर हम S-400 मिसाइल डील रशिया के साथ छोड़ते हैं तो अमेरिका हमें F-35 stealth फाइटर देगा, ये कुछ रिपोर्ट्स है। तो गाइस डोंट नो क्या होगा, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता, बट सरकारें ये काम कर रही हैं। उनको जो इंपॉर्टेंट लगेगा, उन्हें डिफेंस सिस्टम अगर चाहिए होगा वो डिफेंस सिस्टम लेंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन चेंज होता रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं बता सकते। तो अभी हमारी ज़रूरत वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दिस इज़ ब्यूटीफुल S-400। और कंक्लूड करने के लिए बस यही बच गया है दोस्त गैस कि इंडिया के पास S-400 इस वक्त नहीं है। हम वॉर कर रहे हैं, चाइना बहुत ज़्यादा हम में आगे है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाए, हमें अपनी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड एवरी इंचेस ऑफ लैंड को डिप्लोमेटिकली बाय वॉर बाय एनीथिंग एनी मीन हमें उसे लेना ही लेना है, उससे तो हम कभी छोड़ नहीं सकते। बट बेवजह की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर ये चीज़ें बात से सुलझ जाती है, अगर फोर्सेस पीछे हट जाती है, इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता।
और जहाँ तक बात है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो ये इंडिया के पास होना ही होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस, जो कि मेरी ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन आप अपने कमेंट बॉक्स, आप नीचे अपने कमेंट में डेफिनेटली लिखना। अकॉर्डिंग टू मी, ये जो S-400 की डील है, इसे जो हमने कर रखा है ऑलरेडी इन 2018, इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो निगोशिएशन होनी चाहिए अब से नई, अगर निगोशिएशन करेंगे हम, तो ये या होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी, ये टेक ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो आप रशिया को। हम ये बोल सकते हैं, इंडिया ये बोल सकता है कि आप मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, हम S-400 अपने ही देश में बनाएंगे। हमारे पास भी बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया के पास जो कि ये चीज़ें बना सकती है, बट हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू है। तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो एंड लाइसेंस प्रोडक्शन की बात कर सकते थे, या फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा तो करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने भी ऐसी कोशिश किया था। और ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे इश्यूज से अगर डील करना है, तो क्योंकि आप घर पे बना के चीज़ों को ज़्यादा ऑथेंटिक रख सकते हो। सो डेवलप योर ऑन मेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कंट्री को हमारे बहुत जल्दी, जैसे हम अभी सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने डिफेंस सिस्टम पे भी इस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस, वी हैव लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट डेवलप्ड बाई आर ऑन। सो ऐसे डिफेंस सिस्टम भी हमें खुद के बनाने चाहिए, और DRDO इस पे काम डेफिनेटली कर रही होगी, ज़्यादा रैपिडली करना चाहिए अगर हमें आने वाले थ्रेट से डील करना है तो। एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर गाइज। बचाव ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको चोट लग जाए, लोग मर ही जाए, तो फिर क्या फ़ायदा, उससे अच्छा लोग हम बातचीत से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉर विद चाइना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, लेट्स टॉक। गवर्नमेंट को बात करने दीजिए। हाँ, अगर सिचुएशन उस लेवल पे जाती है, देन there is no option other than war. So this is all about this video guys. Thank you very much for watching and be updated with India Updated. देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस को। एंड गाइस, बी सेफ। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट ना करें जो भड़काऊ हो, और प्लीज़ ऑथेंटिक चीज़ें। नेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे, आप इंडिया अपडेटेड की वीडियोस भी देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके पास एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखने की। बायस्ड मत रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है वही सच है। ट्राई टू फाइंड ट्रुथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।